हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? इफ x टू दी पावर x, y टू दी पावर y, z टू दी पावर z, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c, शो दैट एट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z, del टू z अपॉन del x del y इज इक्वल्स टू माइनस x log ex बेस e होल पावर -1। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जो क्वेश्चन दे रखा है उससे हमें ये नहीं पता लग रहा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, जो फंक्शन दे रखा है उससे। ठीक, तो हमें ये टर्म जरा ध्यान से देखनी है। इस टर्म में न्यूमरेटर में z लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में x और y है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y कौन से हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखिए। जो फंक्शन गिवन है उसे नोट कर लीजिए। गिवन दैट, हमें ये पता लग चुका है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना होगा? आपको लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग, अगर आप लॉग लेंगे तो ये बनेगा लॉग x टू दी पावर x, y टू दी पावर y, z टू दी पावर z इज इक्वल्स टू लॉग c। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, log m इंटू n क्या हो जाता है? log m प्लस log n। तो यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स प्रोडक्ट में है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं log x टू दी पावर x प्लस log y टू दी पावर y प्लस log z टू दी पावर z इज इक्वल्स टू log c। ये टर्म तो हमने एडिशन में नोट कर दी। अब दूसरी बात देखिए, x की पावर में भी x है, तो log की दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, log m टू दी पावर n क्या होता है? n log m, मतलब जो पावर होती है वो log से पहले नोट कर दी जाती है। तो ये बन जाएगा x log x प्लस y log y प्लस z log z इज इक्वल्स टू लॉग c। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है x और y के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, z को कांस्टेंट नहीं करेंगे, क्योंकि z कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, z का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल x x log x प्लस डेल अपॉन डेल x y log y प्लस डेल अपॉन डेल x z log z डेल अपॉन डेल x log c। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। y को कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा वो देखें। यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। x डेल अपॉन डेल x log x प्लस log x डेल अपॉन डेल x x। यहाँ पर देखें, यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, लेकिन z x का फंक्शन है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं z डेल अपॉन डेल x log z प्लस log z डेल अपॉन डेल x z इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा? x log x का एक बार डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन x आएगा, log x ऐसे ही नोट होगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस टर्म में देखिए
इसको हम लिख सकते हैं z, log z का डिफ्रेंशिएशन 1/z और साथ में आएगा del z अपॉन del x, क्योंकि z x का फंक्शन है, ठीक, प्लस यहाँ पर देखिए आ जाएगा log z del z अपॉन del x इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से del z अपॉन del x हम कॉमन ले लेंगे, z से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x से x कैंसिल होगा, तो क्या रिजल्ट बनेगा 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log z del z अपॉन del x इक्वल्स टू 0। और हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं del z अपॉन del x, वो कितना आ जाएगा, ये टर्म इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, -1 प्लस log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log z, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 नोट कर लिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। अब जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा del अपॉन del y x log x प्लस del अपॉन del y y log y प्लस del अपॉन del y z log z इज इक्वल्स टू del अपॉन del y log c, ठीक है। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x को कांस्टेंट माना जाएगा, इसका मतलब ये टर्म कंप्लीटली कांस्टेंट हो गई, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वो मैं नोट नहीं करूँगा। यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर भी z y का भी फंक्शन है, तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और log c कांस्टेंट है तो y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए y log y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y हो जाएगा, log y ऐसे ही नोट होगा, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं log z का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन z होगा और y के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए del z अपॉन del y भी लिखा जाएगा, प्लस यहाँ log z ऐसे ही आ गया और ये हो गया del z अपॉन del y इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से del z अपॉन del y कॉमन ले सकते हैं और यहाँ z से z कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर y से y कैंसिल कर देंगे, तब क्या रिजल्ट बनेगा, 1 प्लस log y प्लस 1 प्लस log z del z अपॉन del y इज इक्वल्स टू 0। और अब हमें यहाँ से del z अपॉन del y कितना मिल जाएगा, -1 प्लस log y डिवाइडेड बाई 1 प्लस log z, ठीक है। अब हम del z अपॉन del y को x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो हमें del 2z अपॉन del x2 मिल जाएगा, मतलब इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसको हमने इक्वेशन नंबर कौन सा दे दिया, 3, ठीक है। तो हमें del z अपॉन del x और del z अपॉन del y इन दोनों रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब हम del z अपॉन del y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब। डिफरेंशिएट del z अपॉन del y पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, जब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा del 2z अपॉन del x del y। इसका मतलब ये हुआ कि del अपॉन del x लिखा हमने और del z अपॉन del y लिख दिया। अब del
z अपॉन डेल वाई की ये वाली वैल्यू है। इसका मतलब हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर f1 अपॉन f2 का फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो है सबसे पहले माइनस लिखा है तो मैंने माइनस यहाँ नोट कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस लॉग z, पावर हो जाएगी 2 क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। 1 प्लस लॉग z आ जाएगा, डिनोमिनेटर लिखा जाता है। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका होना है? 1 प्लस लॉग y का। उसके बाद माइनस साइन आता है, 1 प्लस लॉग y ऐसे ही लिखा जाएगा और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस लॉग z का, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, लॉग y भी कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए ये कंप्लीट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हम नोट नहीं कर सकते, 0 हो गई। ये माइनस इस माइनस को प्लस साइन में चेंज कर देगा, तो अब हमारी टर्म पॉजिटिव बन गई 1 प्लस लॉग y, और इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, प्लस log z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन z, साथ में डेल z अपॉन डेल x, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा ये टर्म 1 प्लस log z होल पावर 2, ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे देखिए 1 प्लस लॉग y ऐसे ही रहेगा, ये जो टर्म है 0 में ऐड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके साथ, और ये z डिनोमिनेटर में आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं z 1 प्लस लॉग z होल पावर 2। मल्टीप्लाई में ये भी रहेगा डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल x, और डेल z अपॉन डेल x की हमने वैल्यू निकाल ली है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तब रिजल्ट बनेगा 1 प्लस लॉग y ऐसा ही रहेगा, अपॉन में z 1 प्लस लॉग z होल पावर 2, ये भी ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log z, ठीक है। अब ये माइनस जो है मल्टीप्लाई होकर सबसे पहले आ जाएगा, ये टर्म न्यूमरेटर में आएगी तो 1 प्लस log y पहले से लिखा हुआ था, 1 प्लस log x मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पावर 2 है और ये भी सेम टर्म है तो पावर हो जाएगी 3 और z से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो z 1 प्लस log z होल पावर 3 आ जाएगा। यहाँ तक हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया। अब इन्होंने जो फाइनली हमसे पूछा है वो डेल 2 z अपॉन डेल x डेल y की वैल्यू पूछी है, जबकि x y और z तीनों इक्वल हो जाए। तो अब हमें क्या काम करना है, इफ़ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z, मतलब y जहाँ लिखा है उसकी जगह भी x लिख दीजिए और z जहाँ है उसकी जगह भी x लिख दीजिए। तो डेल 2z अपॉन डेल x डेल y क्या बन जाएगा, देखिए माइनस 1 प्लस लॉग x आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर पहले से 1 प्लस लॉग x है ही, 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई z की जगह पर x नोट हो गया, इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस लॉग x होल पावर 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और ये भी सेम टर्म हो गई, तो 2 पावर ये इसको कैंसिल कर देंगी, तब कितना बचेगा माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस लॉग x, ठीक। और अब हमें क्या काम करना है, इस 1 को चेंज कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन x, 1 को हम लिख सकते हैं log e प्लस log x होल पावर 1, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉग है, ये log x जो है ना यहाँ पर नेचुरल लॉग है, तो हम log e बेस e
की वैल्यू जानते हैं कि 1 होती है, तो हमने 1 की जगह पर log e बेस e नोट कर दिया। अब यहाँ पर log m प्लस log n, मतलब e और x को मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ log। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x log ex, बेस में तो e रहेगा ही, ठीक। अब ये कंप्लीट टर्म जब न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो सभी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो x log ex होल पावर -1 प्रूव्ड। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।